ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज हमारी खास पेशकश में, जिसमें हम नेजल वैक्सीन को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमें हर एक जानकारी और साथ ही साथ क्या कुछ जो है इसमें शोध हो रहा है उसकी सटीक जानकारी पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर अंशुमान, जैसे डॉक्टर वली ने भी कहा कि थोड़ा हमें इंतजार करना होगा और 6 महीने तकरीबन बताया जा रहा है कि वक्त लग जाएगा, तो क्या इसको किस तरह से लिया जाएगा? बूस्टर डोज के तौर पर इसको लिया जाएगा और क्या इसके बाद किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्योंकि अभी भी जैसे हालिया केस हुए हैं कि वैक्सीनेट होने के बाद भी, दोनों डोज लगाने के बाद भी कोरोना के संक्रमण में लोग आए हैं, उसका असर लोगों पर पड़ा है। तो किस तरह से जो है अब लोग कहेंगे कि क्या गारंटी है इसके बाद ना हो, या फिर इम्यूनिटी कितनी डेवलप हो जाए? ये जो है लोगों के जहन में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, इसकी इफिकेसी पे कंपनी भी अभी कोई बात नहीं कर रही है। उसके पीछे की वजह क्या है कि अभी मान लिया गया है कि हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट सभी लोग या क्लोज टू 100% लोग सीरो पॉजिटिव हो चुके हैं। ये मान लिया गया है ओमिक्रॉन का जो आउटब्रेक हुआ। इसका मतलब है आपके बॉडी में एंटीबॉडी है। अब हमें क्या करना है कि फेज 3 ट्रायल चल रहा है, 25-26 हजार के बीच में केसेज रिक्रूट किए हैं। जब ट्रायल पूरा हो जाएगा, पीयर रिव्यू होगा, एथिकल कमेटी क्लियरेंस होगा, इसमें जो भी समय की प्रक्रिया लगेगी वो ये तो आपको ट्रायल जो कर रहे हैं वही बताएंगे। इसकी स्टार्टिंग में बूस्टर डोज की ही बात की है। इससे ये उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं कि मास लेवल पे अभी इम्यूनाइजेशन ऑलरेडी आप देखिए 95% लगभग सिंगल डोज लग चुका है, 70-80% के आसपास डबल डोज लग चुका है जी। उसमें फायदा नहीं हो, आपको बूस्टर डोज देने में फायदा हो। 6 महीने के बाद अगर हमारी जरूरत हुई और किसी भी नए स्ट्रेन या ओमिक्रॉन या फॉर दैट मैटर एनी कोरोना स्ट्रेन परसिस्ट किया तो बूस्टर डोज में मास वैक्सीनेशन का काम करेगा। और अगर उसका ट्रायल आ गया तो काफी लोगों को बूस्टर डोज लगा और देख लिया गया कि IgA का लेवल, IgG का लेवल काफी अच्छा बढ़ा है, तो ये बच्चों में फिर बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। जो 12 साल से नीचे के बच्चे जिनको भी ओपन नहीं किया गया है और ऐसी आवश्यकता लगती है, इसमें फायदेमंद होता है। अभी इसको इस तरह से लेना है कि स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट बूस्टर डोज, सेकेंड मास वैक्सीनेशन एंड थर्ड बच्चों के लिए वैक्सीन एंड फोर्थ उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी 2 या 3 डोज लगवा चुके हैं, उनको अगर जरूरत होती है तो आप फर्दर इसी डोज से कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ट्रायल रिजल्ट। जैसे वली साहब ने कहा, पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ भी लेना है, क्योंकि हमारा मेडिकल साइंस हर में कहता है एविडेंस को, तथ्य की बात करो, तथ्य है तो आगे बताओ, तथ्य नहीं तो बताओ। पब्लिक जिनकी आपने आशंका जाहिर की, जिनके मन में ये लगता है संक्रमण भी रोकेगा, जो आमतौर पर इंजेक्टेबल वैक्सीन अभी तक नहीं रोक रहा था, कोविशील्ड या कोवैक्सीन या स्पुतनिक। दूसरा, आपको अति गंभीर रूप होने से रोकेगा। जिनको ये डर है कि वैक्सीन तो हमने लिया ही था लेकिन हम संक्रमित हो गए, आप संक्रमित हुए लेकिन आपको वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं हो, ऑक्सीजन नहीं भर्ती नहीं होना पड़ा, तो वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट किया। सिमिलरली ये नेजल वैक्सीन भी आपको प्रोटेक्ट करेगा और साथ में RT-PCR रिपोर्ट भी पॉजिटिव दे देगा और दूसरों को स्प्रेड करने में भी बचाएगा। इसलिए ट्रिपल प्रोटेक्शन है। रिजल्ट आने दीजिए फिर। ठीक है, रिजल्ट का इंतजार है सभी को और यही जो है आप ही से डॉक्टर वली की मंजूरी के बाद जो है और रिजल्ट आने के बाद किस तरह से जो है इसका पूरा जो प्रक्रिया है, प्रोसेस, वो कैसे शुरू की जाएगी, कैसे इसकी जो प्रक्रिया वो रहने वाली है। और विदेशों की अगर हम बात करें तो क्या वहां पर अभी किसी को मंजूरी मिली है? वहां पर क्या किसी भी कंट्री में ये दिया जा रहा है? देखिए, जहां तक मेरी इत्तला है, 4 कंपनियों ने, जिसमें से एक फिनलैंड की है और 2 USA की हैं और एक यूरोपियन है, उन्होंने इसकी ट्रायल कंप्लीट कर ली हैं और जल्दी उनको मंजूरी मिल जाएगी। और हमारे देश में भी हमारी जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है वो बहुत पॉजिटिवली इसको रिकमेंड करेंगे, क्योंकि इसमें सेफ्टी का फैक्टर बहुत बड़ा है। बिल्कुल। और इसमें ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ की भी ज्यादा वो परेशानी नहीं है। और जैसे कि डॉक्टर अंशुमन ने कहा, हम कई स्तरों पर, 4 स्तरों पर जो बताया गया इसको इस्तेमाल करेंगे, तो ये एक अच्छा कदम है, अच्छी पहल है और ये बहुत जल्दी पॉपुलर भी हो जाएगा और इसमें लोगों को आशंकाएं भी कम रहेंगी और विभिन्न प्रकार की जो परेशानियां हैं वो नहीं होंगी। और मुझे लगता है इसमें कुछ बुखार वगैरह भी ज्यादा नहीं आएगा। इट विल बी ए वेरी सिंपल प्रोसीजर, बट हमको इसकी एफिकेसी जो अभी जो बताई जा रही है तो वो बहुत सकारात्मक बताई जा रही है और 10 दिन के बाद इसकी इम्यूनिटी बनना शुरू हो जाती है, ये भी शोध में देख लिया गया है। और इसका डाइल्यूशन वगैरह जो रिसर्च में देखा गया है वो भी बहुत अच्छा है।
मैं उसकी संख्या भी बता दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आम दर्शकों के 1:580। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो फैक्टर मैं बार बार कह रहा हूं वो इसकी एक्सेसिबिलिटी थ्रू नोज होगी, नीडल का फैक्टर नहीं होगा, और इसके लिए हम बहुत बड़ी बचत करेंगे सिरिंजेस की, नीडल्स की, मैन पावर की, टाइम की, समय बहुत इसमें कम। जैसे कि आपने देखा सेंटर्स पे 100 टीके लगते थे ज्यादा, तो इसमें हम बहुत से लोगों को वैक्सीन इंटरनेजल रूट से दे सकते हैं। तो ये सुविधा के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से और आंकड़ों के हिसाब से, यानी नंबर्स के हिसाब से बड़े एनकरेजिंग स्टेप है। और संजय राय मेरे बहुत अच्छे, मेरे ही मेडिकल कॉलेज से हैं, उन्होंने अगर कुछ ऐसा कहा है तो उसके पीछे उनका एक तर्क होगा और उसके पीछे उनकी विद्या का भी रोल होगा, जो उनकी नॉलेज है उसका रोल होगा। तो हम सबको आगे बढ़ना है इस वैक्सीन के साथ, और नए वायरस के जो वेरिएंट्स आने वाले हैं जिनकी चर्चा हम करते रहते हैं उससे भी कॉम्बैट करना है। तो इन सब शब्दों के साथ मैं आखिर में यही कहूंगा कि ये नेजल वैक्सीन एक अच्छा स्टेप है। अभी रिसर्च स्टेज की तीसरी ट्रायल से निकलने वाली है। स्वदेशी वैक्सीन है, भारत बायोटेक के द्वारा बनी हुई, अपने देश का वैक्सीन है और बहुत ही सेफ तरीके से इसको बनाया जाएगा। इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किया जाएगा वायरस के पार्टिकल्स का, जो कि सेल के अंदर डेवलप किए जाएंगे, जो इम्यून पार्टिकल्स होंगे। इसलिए इसमें ज्यादा एडजुवेंट भी नहीं होगा, इसमें ज्यादा जो है अशुद्धियां भी नहीं होंगी। देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। यहां पर देश में बीते दिन की बात करें तो कोरोना के 2,09,918 नए मामले सामने आए हैं और इससे पहले रविवार को देश में एक दिन में 2,35,532 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित मिले थे। हालांकि मौत का आंकड़ा अभी भी डराने वाला है। इस दौरान 959 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, यानी कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना वायरस के महामारी की तीसरी लहर के बीच भारत में बूस्टर डोज लगने शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ कई टीकों का ट्रायल भी चल रहा है, इसमें नजल वैक्सीन भी शामिल है। हाल ही में भारत बायोटेक को बूस्टर डोज के रूप में उसके इंस्ट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल को सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब इस नाक से देने वाले टीके को लेकर दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सीनियर महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर संजय राय ने कहा कि ट्रायल के दौरान अगर ये म्यूक्सल इम्यूनिटी प्रदान करती है तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ये वैक्सीन गेम चेंजर साबित हो सकती है। दरअसल डॉक्टर संजय राय ने कहा कि अगर ये टीका म्यूकोसल प्रतिरक्षा प्रदान करता है तो ये मानव जाति के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। दुनिया भर में 33 टीके हैं, लेकिन संक्रमण को रोकने में कोई भी प्रभावी नहीं रहा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये टीका म्यूकोसल प्रतिरक्षा प्रदान करेगी जो आगे संक्रमण को रोक सकती है। ऐसे में एम्स के सीनियर महामारी विशेषज्ञ ने कहा कि उम्मीद है कि सभी स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये आखिरी महामारी नहीं है, हमें भविष्य की महामारियों के लिए तैयार रहना चाहिए और इससे निपटने के लिए हमें सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हैदराबाद स्थित बायोटेक्नोलॉजी फर्म भारत बायोटेक को इंट्रानेजल बूस्टर डोज ट्रायल के लिए अनुमति दे दी है। ट्रायल 9 अलग अलग जगहों पर किया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में डीसीजीआई की विशेषज्ञ समिति ने भारत बायोटेक को अपने इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन BBV154 के तीसरे चरण के ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई नजल वैक्सीन गेम चेंजर साबित होगी? क्या भारत के लिए ये संकट मोचक साबित होगी? लोगों को कब तक ये मुहैया हो पाएगी? करेंगे पूरा विश्लेषण आज विशेषज्ञों के साथ। तो आज इसी पर हमारी खास पेशकश में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एम वली हैं हमारे साथ, सीनियर डॉक्टर। बहुत स्वागत है डॉक्टर एम वली आपका इस खास कार्यक्रम में। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अंशुमान भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर अंशुमान आपका हमारे आज की खास पेशकश में। दवाइयों को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर आप लोगों से लगातार चर्चा की जा रही है और जो नए नए शोध हो रहे हैं उन नए नए शोधों पर आपकी राय भी हम जान रहे हैं और कितने जो है सार्थक इसके परिणाम निकलेंगे इस पर भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर एम वली, आप इससे कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए क्या इसको एक और हम जैसे कहा जा रहा है संकट मोचक या फिर गेम चेंजर की जो बात की जा रही है, क्या इस पर आपकी प्रतिक्रिया है? किस तरह से आप इस नए जो वैक्सीन है या नया जो इस वक्त शोध किया जा रहा है उस पर क्या आप मान रहे हैं कि कितना असर इसका पड़ने वाला है?
जी पूजा जी, थैंक यू एक बार फिर से हमको दोनों को इनवाइट करने के लिए। जी। आप बहुत अच्छी खबरें लाती हैं और आज की खबर बहुत अच्छी है। मैं गेम चेंजर शब्द से थोड़ा सा अभी थोड़ा सा परहेज करूंगा, क्योंकि अभी इसकी पूरी रिसर्च जब सामने आ जाएगी बिल्कुल तभी हम ये कह सकते हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि आज ओपन एक्साइटमेंट है, हम बहुत एक्साइटेड हैं और ये भी गार्डेड एक्साइटमेंट है कि हम ये 11 महीने पहले से इस पर शोध चल रहा है, फेज 1 फेज 2 ट्रायल पर। और बहुत अच्छी इसमें जो 2 बातें सामने आई थी निकल के, वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ये कि ये हमारा जो घर का मेन दरवाजा है, मेन डोर है, जो नाक की म्यूकोसा जैसे कि अभी आपने जिसका जिक्र किया है, उस दरवाजे के ताले को मजबूत करेगा। जो हमारी नेजल इम्यूनिटी होती है, वो जो शरीर के अंदर खून की इम्यूनिटी होती है उससे बड़ी डिफरेंट होती है, और वो दूसरी एंटीबॉडी से मीडिएटेड होती है, जिसको ए एंटीबॉडी कहते हैं, IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। इसी तरह से हमारी जो ब्लड में टी सेल्स होती हैं, और ब्लड के टी सेल्स के साथ साथ एक और उसकी ब्रांच होती है जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती हैं, उनको भी ये मदद करेगी। तो ये डबल लॉक हो जाएगा, और IgG जो खून में इम्यूनिटी देता है उसके थ्रू ये मीडिएटेड होगा। तो ये IgG, IgA और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के जरिए त्रिशूल की भांति काम करेगा। और ये अभी इस पे ह्यूमन ट्रायल्स की जो परमिशन मिली है बहुत अच्छी है। दूसरी बात यह है कि सेफ है। तीसरी बात जो आप दिखा रही हैं विजुअल में, नीडल फ्री है, इसमें नीडल का उपयोग नहीं होगा, तो ये सबसे बड़ी इसमें बात है। और चौथी बात जो है, इसको ट्रांसपोर्टेशन में कोई खतरा नहीं होगा और इजी ट्रांसपोर्टेशन होगा। और 4 अमेरिकन कंपनियों ने इस पे ऑलरेडी काम किया हुआ है और उनके रिजल्ट्स भी इसमें बहुत अच्छे हैं। और उन्होंने ये दिखाया है कि इसमें जो इम्यूनिटी बनती है, वो जो IgA वाली जिसकी हम बात कर रहे थे, वो करीब 29-30 गुना ज्यादा अच्छी बनती है दूसरे वैक्सीन से। तो ये एक सेफ वैक्सीन होगी, इजी टू एडमिनिस्टर होगी, और बूस्टर डोज में पहले ट्रायल की जाएगी। और इसमें सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो नीडल फ्री होगी और अच्छी किस्म की इम्यूनिटी देगी, बैरियर प्रोटेक्शन देगी, नाक की म्यूकोसा मेम्ब्रेन में ये सेफली दी जा सकेगी। जैसे कि ओरल वैक्सीन हम पोलियो की देते रहे, वो मुंह की म्यूकोसा के थ्रू एब्जॉर्ब होती है और ये नाक की म्यूकोसा के थ्रू एब्जॉर्ब होगी। और ये एक अच्छा स्टेप है, एक अच्छी दिशा है, और ये अभी अच्छी इम्यूनिटी देगी क्योंकि होल वायरॉन बेस्ड एडिनो वायरस से इसकी उत्पत्ति होगी। तो ये सब अच्छी बातें हैं इसमें। आपने जो आज एक्साइटमेंट किया है, ये बहुत बड़ा एक्साइटमेंट है, और ये एक्साइटमेंट खुद में एक गेम चेंजर होगा अगर हमारी आज की वार्ता सही हुई। तो ये मैं बहुत अच्छे इसके रिमार्क्स के साथ आपको बधाई देता हूँ, देश को बधाई देता हूँ, भारत बायोटेक को बधाई देता हूँ, और जो भी इसमें टीम्स और वॉलंटियर्स इसमें भाग ले रहे हैं उन सबको बधाई देता हूँ। और वी आर मेकिंग आवर बैरियर्स स्ट्रॉन्ग। डॉक्टर अम्वली, बधाई आपको लग तो नहीं रहा कि थोड़ी सी जल्दी तो नहीं है, या फिर लग रहा है कि सब बैलेंस है? ये तो आएगी। इस पे ट्रायल हो गया, हैमस्टर्स पे हो गया और दूसरे कुछ छोटे एनिमल्स पे हो गया, आएगी। बधाई तो है, बधाई तो ट्रायल की दे रहा हूँ ना। ट्रायल शुरू हो गया, अब हमारे यहाँ कम से कम 11 महीने बाद ही सही। बिल्कुल। और इस तरीके के जब अचीवमेंट्स होते हैं और आप जैसी शख्सियत अगर इस तरीके की अचीवमेंट्स को और मोटिवेट करती है तो यकीनन बधाई के पात्र सभी बन जाते हैं। डॉक्टर अंशुमान, क्या इस पर सबसे पहले आपका क्या नजरिया है, कैसे आप इसको देख रहे हैं? कितनी बड़ी जीत और कितना आपको लग रहा है एक सकारात्मक जो है सकारात्मक रुख की तरफ हम जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार कई ट्रायल्स भी हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगर ये आता है तो यकीनन बहुत फायदा इससे मिलने वाला है, क्योंकि अब तक जितनी भी रिसर्च हुई, जितनी भी वैक्सीनेशन आई है, उससे कोई प्रभावी असर या रोकने में वो कामयाब नहीं हो पाई हैं। जी पूजा, बातों शुरू करते हैं। वली साहब ने जहाँ पे आपने बधाई की बात कही थी, बधाई हो बधाई, तो उसी बधाई से मैं शुरू करता हूँ कि ये बात तब मैंने कह दी थी जब वैक्सीन के ट्रायल चल रहे थे, वैक्सीनेशन रोल आउट नहीं हुआ था वर्ल्ड वाइड। तभी मैंने कहा था नेजल स्प्रे वैक्सीन की जरूरत है, उस पर ट्रायल होना चाहिए। तब तक किसी ने यहाँ चालू नहीं किया था। उसका आधार क्यों था? सैबिन एक साइंटिस्ट था, अमेरिकन साइंटिस्ट, उसने पोलियो में जब इंट्रामस्कुलर वैक्सीन लगता था तो उसने कहा था कि पोलियो का वायरस अगर इंटेस्टाइन, आंख के द्वारा अंदर जाता है तो वैक्सीन मुंह से दे दो ड्रॉप, ताकि आंख में ही प्रोटेक्शन इम्यूनिटी बना दे। जो हम बार बार आपके कार्यक्रम में भी डिस्कशन करते थे कि
संक्रमण तो होगा वैक्सीन लगने के बाद, लेकिन अति गंभीर बीमारी नहीं होगी। उसी को तोड़ने ये वैक्सीन आएगा। नेजल स्प्रे वैक्सीन इम्यूनोग्लोबुलिन ए म्यूकोसा पे बनाएगा, संक्रमण भी रोकेगा और उसके तुरंत बाद आईजीएम इम्यूनोग्लोबुलिन एम बनाएगा, फिर लंबे समय के लिए आईजीजी बनाएगा। लेकिन अभी इस वैक्सीन की बात ज्यादा चल रही है बूस्टर डोज के लिए, क्योंकि इसका प्रोटेक्शन लंबे समय के लिए नहीं होगा, कम समय के लिए होगा। तो म्यूकोसल प्रोटेक्शन के लिए अगर देते हैं इस वैक्सीन, ज्यादा कारगर क्यों होगा? पेनलेस ओपीडी बेसिस पे हो जाएगा, पब्लिक को नहीं दिया जाएगा लगाने के लिए, क्योंकि नेजल ट्रॉमा हो सकता है, नाक में इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है, खून निकल सकता है, इसलिए घर पे आप नहीं लगा सकते इस वैक्सीन को। लगता है कि नाक में तेल डालने जैसी चीज होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको आके लगाना। मास लेवल इम्यूनाइजेशन, इकट्ठे काफी लोगों को आप इम्यूनाइज कर सकते हैं, अनलाइक इंजेक्शन वैक्सीन से। इस तरह की जो खूबियां इसमें हैं, ऊपर से एडिनोवायरस इसका कैरियर है स्पाइक प्रोटीन का, तो आपको कैरियर के द्वारा स्पाइक प्रोटीन पहुंचा दिया, आपने इम्यूनिटी बना दी, सस्टेन्ड इम्यूनिटी के लिए टी सेल भी एक्टिवेट हो गया। तो ये हमारे यहाँ बूस्टर डोज की अगर जरूरत पड़ती है तो उसमें इस्तेमाल होगा। बच्चों में, छोटे बच्चों में बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से गांव में पहुंचा सकते हैं जहां अभी तक वैक्सीन की समस्या रही या लोगों को इंजेक्शन का डर था या साइड इफेक्ट हो जाने का डर था। इन सबको अगर देखें तो ये वैक्सीन सिमिलरली ओरल पोलियो वैक्सीन की तरह जब इरेडिकेट करना हो किसी बीमारी को, जड़ से खत्म करना हो तो कारगर होगी। क्योंकि 7 पोलियो वैक्सीन जो इंट्रामस्कुलर लग रहा था उसमें एक बार एडवर्स रिएक्शन भी हुआ था, उसके बाद जब ओरल पोलियो वैक्सीन आया, इरेडिकेट कर दिया गया वर्ल्ड से पोलियो को। फिर अभी अमेरिका ने ओरल पोलियो वैक्सीन बंद कर दिया है कि भी कभी भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बच्चों में अगर वैक्सीन लगाना हो तो इंट्रामस्कुलर लगा रहे हैं। इस थ्योरी को ऐसे समझने की जरूरत है कि ये इरेडिकेशन में मदद करेगा, मतलब जड़ से खत्म करने में, कोरोना को खत्म करने में मदद करेगा। और फॉलोड बाई अगर कभी कोई आउटब्रेक होता है, कुछ होता है, तो हमें इंट्रामस्कुलर वैक्सीन की आवश्यकता हो। बड़ी महत्वपूर्ण और आपने डिस्क्राइब करके बताया कि क्या इस थ्योरी में जो है सब कुछ निकलकर सामने आया। डॉक्टर अम्वली, तो क्या भारत तैयार है इसके लिए? और साथ ही साथ जो कहा जा रहा है संकट मोचक जो वर्ड इसके लिए इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जो हम कर रहे हैं, सही लग रहा है आपको? और कब तक जो है वो मुहैया हो जाएगी जो नजल वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं? क्योंकि अभी भी कोरोना कहीं गया नहीं है, लगातार हम देखते हैं कि नया वेरिएंट आ जाता है या फिर नई तरह की कोई समस्या आ जाती है, तो इसलिए कब तक आ जाएगी? सबसे बड़ा सवाल यही बन रहा है सबके जहन में। देखिए, इसके डाटा कलेक्शन में, वॉलंटियर्स के आगे आने में, ट्रायल्स करने में मुझे लगता है 6 महीने का समय लग जाएगा आराम से। और फिर इसके डाटा का अप्रूवल होगा, तो ये तो हमारी एजेंसीज पे डिपेंड करेगा वो कितनी जल्दी इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। और इसमें सेफ्टी का कंसर्न बहुत ज्यादा नहीं होगा। और ऑलरेडी जैसे कि मैंने अभी कहा कि इसमें सेफ्टी ट्रायल्स फेज 2 तक हो चुके हैं, तो ये एक अच्छा स्टेप है आगे बढ़ने के लिए। और इसमें जैसा डॉक्टर साहब ने, अंशुमन साहब ने कहा कि ये हमारे अभी हम बूस्टर डोज के लिए इसको हम रिकमेंड करेंगे। और इसकी इम्यूनिटी पायदार होगी लेकिन शॉर्ट लिव्ड होगी, मजबूत होगी लेकिन शॉर्ट लिव्ड होगी। और जैसे कि ये वायरस है, नाक के जरिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जरिए जाता है, तो ये एडिशनल इसमें एडवांटेज है कि आईजीए वाली इम्यूनिटी, जो म्यूकोसल सरफेस की इम्यूनिटी होती है, तो वो वाली इम्यूनिटी ये देगा। और इसमें सेफ्टी कंसर्न्स जो हैं और रिएक्शन और जो बहुत ज्यादा एंटी वैक्सर ग्रुप खड़े हो गए थे, अभी भी खड़े, आपने कल देखा होगा कनाडा में कितना जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है वैक्सीन के और प्रतिबंधों के खिलाफ के, वहां के राष्ट्रपति को निकल के जाना पड़ा। तो वो बहुत ही गंभीर, ऐसी कोई चीज इसमें सामने नहीं आएगी। और अमेरिका में भी इसके ट्रायल बहुत सेफली हो चुके हैं, वहां 4 कंपनियों ने इसको बनाने की कोशिश की है और वो सक्सेसफुल रही हैं। तो ओवरऑल इसमें हमको ये कहना है कि नेजल वैक्सीन मास लेवल पे इम्यूनाइज करने के लिए, खास तौर से शुरू में बूस्टर डोज के लिए, और एक सुविधाजनक जिसमें हमें ज्यादा कोल्ड चेन की जरूरत नहीं होगी, जिसका ट्रांसपोर्ट इजी होगा, जिसको हम बहुत कम समय में ट्रेन करके लोगों को वैक्सीन को शुरू कर देंगे, तो ये एक अच्छा एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। और मैं फिर से यही कहूंगा कि कितना संकट मोचक होगा ये ट्रायल्स के बाद हम इस पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये सेफ ट्रायल्स इसकी पिछले 11 महीने से चल रही हैं और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और ये बहुत अच्छा होगा कि हम ऐसे वायरस से वैक्सीन तैयार करें जो होलिस्टिक हो, करीब करीब, और नेजल रूट से इजीली दिया जा सके। और म्यूकोसल मेम्ब्रेन की, जैसे डॉक्टर अंशुमन ने इसको बहुत अच्छे से समझाया है कि जिस ट्रैक्ट में बीमारी जाती है उस ट्रैक्ट को ही हम इम्यूनाइज कर दें,
तो इसमें दो तरह की रुकावट पैदा करेगा ये कि एक तो ऐसे व्यक्ति को संक्रमण के लिए इम्यूनिटी देगा, दूसरा वो व्यक्ति उस द्वार से संक्रमण बाहर नहीं निकाल पाएगा, तो उसकी जो नेजल म्यूकोसा है वो इन्फेक्टिव नहीं होगी हमारे आपके लिए, दूसरे आदमी के लिए। तो इसमें बहुत अच्छा ये एक एडवांटेज होगा। और ये एक दूसरी पाथवे से इम्यूनिटी होगी, जैसे कि अभी बताया हम दोनों ने IgA के पाथवे के थ्रू, और ये टी सेल मेमोरी में भी जाएगा। तो ये इसके बारे में देखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म इसके क्या इफेक्ट है, लेकिन अभी स्टडीज इस पे जारी हैं और हम लोग इसमें बहुत सावधानी पूर्वक हम आपके चैनल पे सही वक्तव्य देने के लिए आते हैं कि अभी बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन वी हैव टू वेट फॉर। बिल्कुल, इसीलिए जो है आपसे चर्चा की जा रही है कि जो इंतजार की घड़ियां हैं वो कितनी रहने वाली हैं, कितना इंतजार करना होगा और कितनी जो है कारगर आने वाले दिनों में ये साबित हो सकती है। इसको लेकर और भी ज्यादा विश्लेषण आप लोगों के साथ करेंगे और भी ज्यादा जो चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।